हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 12 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 10 11 12 अप्रैल के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करंट डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, ठीक है, आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। और ये रिपोर्ट हाल ही में यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि ये 10 अप्रैल को ये रिपोर्ट जारी हुई है। यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 और इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में, ठीक है, लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जो झालसा हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, झालसा जो है वो देश भर में कितने स्थान पर रहा है, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झालसा। ठीक है, झालसा जो है वो कितने स्थान पर रहा है, ये आपका पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं। और इससे पहले जो वर्ष था, यानी कि 2021 का रिपोर्ट आया था, उसमें ये 14वें स्थान पर था। ठीक है, उससे पहले ये जो था वो 14वें स्थान पर था। ठीक है, इससे पहले जो है वो 14वें स्थान पर वो था, और इस बार जो है वो पहले स्थान पर आ गया है, यानी कि देश भर का सबसे जो कहिए कि सबसे फर्स्ट रैंक यहाँ पर आया है वो झालसा को आया है। देश भर में पहला स्थान आया है, सबसे अच्छा बेहतरीन कार्य करने के लिए इसे पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा देश में नंबर 1 पर रहा है। झालसा ने कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन पर सुधार किया है और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने के मामले में नए प्रयास और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए झालसा ने 3 साल में प्रदर्शन सुधारते हुए 14वें स्थान से पहले पायदान तक का यहाँ पर इन्होंने सफर किया है। झालसा की पूरी टीम ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झालसा को 10 में से जो है सर्वाधिक यानी कि 6.1 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 जो है वो झालसा को कितना दिया गया है, आउट ऑफ 10 जो है वो झालसा को यहाँ पर जो अंक दिया गया है वो कितना है, तो ये आपका 10.6 है। कितना है, 10.6 है ये। ठीक है, 10.6 है यहाँ पर आउट ऑफ जो है वो, सॉरी यहाँ पर जो है आउट ऑफ 10 जो दिया गया है वो यहाँ पर 6.1 दिया गया है। ठीक है, ये झालसा को अंक प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष की जो रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पैनल वकील तय करते हैं। इसमें महिलाओं को शामिल करने निर्धारित बजट की यहाँ पर जो है निर्धारित किया गया है, और खर्च करने और पैरालीगल वॉलंटियर को प्रमुख पैमाना यहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कहीं कि जो झालसा का कार्य करने का वो यहाँ पर बेहतरीन रहा है। इन पैमानों में झालसा ने शानदार प्रदर्शन की है और पैनल वकीलों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। झालसा कई ऐसे वकील भी रखे हैं जो सिर्फ झालसा का पक्ष रखते हैं, वह दूसरे किसी मामले में शामिल नहीं होते। तो कुछ ऐसे लॉयर हैं, ऐसे वकील हैं जो सिर्फ झालसा के जो मामले होते हैं उन्हीं को देखते हैं, और कोई भी केस वगैरह का वो यहाँ पर कहिए कि उसमें शामिल नहीं होते हैं, वो केस लेते ही नहीं है। झालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिए निर्धारित राशि 90% से अधिक खर्च भी किया है। ठीक है, तो जो कानूनी सहायता लेते हैं उनके लिए जो निर्धारित राशि होता है 90% से ज्यादा जो है वो खर्च वहन करती है, वो कौन करती है, तो झालसा करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है झालसा की कि देश भर में पहले स्थान पर आया है ये। ठीक है, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, झालसा सभी जिलों की लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत विचाराधीन आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष को
निःशुल्क वकील उपलब्ध करा रहा है, यानी कि उससे कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लिया जा रहा है। जिस प्रकार अभियोजन पक्ष पीपी व एपीपी राज्य सरकार की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह से डिफेंस विंग के चयनित वकील बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिनको पक्ष रखने के लिए वकील की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, और जेल से भी जो विचाराधीन बंदियों हैं उनके लिए आवेदन इसके लिए यहाँ पर भी जो है वो झालसा को आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी यहाँ पर वकील की आवश्यकता है वो झालसा की मदद ले सकते हैं, बिल्कुल भी मुफ्त में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर जो रहा है वो झारखंड राज्य रहा है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है, जिसे यहाँ पर देख लीजिए झारखंड जो अंक प्राप्त हुआ झारखंड को वो 6.31 प्राप्त हुआ है। ठीक है, झारखंड को 6.31 अंक प्राप्त हुआ है। कर्नाटक की बात करें तो 6.13 है। ठीक है, कर्नाटक का 6.13 है, दूसरे स्थान पर रहा है। गुजरात को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, 6.10 अंक यहाँ पर मिला है, और चौथे स्थान पर हरियाणा रहा है, 6.02 अंक मिला है, और तेलंगाना यहाँ पर 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 5.92 अंक यहाँ पर मिला है हरियाणा तेलंगाना को। ठीक है, तो ये झारखंड है। झारखंड यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है उसमें पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 15वें वित्त आयोग ने 5 साल के लिए, ठीक है, राज्य के 5 साल के लिए कितनी राशि जो है यहाँ पर आवंटित की है, किसके लिए? तो ये हर घर में नल से जल सुनिश्चित आपूर्ति के लिए 15वें वित्त आयोग ने जो अगले 5 साल के लिए राशि है वो अनुशंसा की है। तो वो कितनी राशि यहाँ पर अनुशंसा की गई है, यानी कि कितना राशि यहाँ पर खर्च किया जाएगा राज्य में। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की ये रिपोर्ट है और उन्होंने यहाँ पर जो है वो फोरकास्ट किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3952 कितना 3952 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल सुनिश्चित आपूर्ति यानी कि पीने लायक पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ पर 3,952 करोड़ रुपए जो है वो राशि खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हर घर में नल से जल की सुनिश्चित आपूर्ति और गांवों में बेहतर स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायतों को स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में कार्य करने पर केंद्र सरकार का जोर है, और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने लायक पानी उपलब्ध कराने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 5 साल के लिए जो है वो 3952 करोड़ रुपए अनुदान की सशर्त अनुशंसा की है। ठीक है, हर घर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम शालाओं, पीएचसी या फिर सीएचसी है, ठीक है, और सामुदायिक केंद्र है, बाजार है और खेल के मैदानों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाना लक्ष्य है। यानी कि इन सभी जगहों पर जो है वो शुद्ध पेयजल जो है यहाँ पर उपलब्ध कराना है। इससे गांवों में जल जनित रोगों में कमी आएगी, यानी कि जल से संबंधित जो भी पानी से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर गांव के लोगों का हेल्थ जो है उसमें सुधार होगा, यानी कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आएगी। ठीक है, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो वहां पर उन्हें भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो क्या होता है वो बच्चे भी वहां पर जाना छोड़ देते हैं। तो अब उनको अच्छी पानी भी मिलेगी पीने के लिए वहां पर, तो वो बच्चे या स्कूल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और भी यहाँ पर देख लीजिए ये जो है वित्तीय वर्ष, किस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि यहाँ पर झारखंड राज्य को दी जा रही है, मुहैया कराई जाएगी, वो यहाँ पर देख लीजिए। तो 2021-22 में 750 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, 2022-23 में 776 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, और 2023-24 के लिए 784 करोड़ रुपए दिए जाएगा, 2024-25 के लिए 832 करोड़ दिया जाएगा, और 2025-26 के लिए 810 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये अलग अलग 5 वर्षों में यहाँ पर जो है वो राज्य में खर्च किए जाने हैं। ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ये अनुशंसा की गई है। ठीक है, कि राज्य में इन 5 वर्षों में जो है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर खर्च की जाएगी ये राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 3rd नंबर, हाल ही में किस कवयित्री को अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस कवयित्री को अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मीनू मीना सिन्हा। कौन है? मीनू मीना सिन्हा है, जिनको कि यहाँ पर हाल ही में, ठीक है, जिनको कि यहाँ पर
हाल ही में अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो कवित्री मीनू मीना सिन्हा को जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से भागलपुर में आयोजित समारोह में विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण में योगदान के लिए अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? जीवन जागृति सोसाइटी है उसी के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। और इनका जो योगदान रहा है वो साहित्यकार है, एक महिला साहित्यकार है और शिक्षण में योगदान के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023। ठीक है, उन्हें सम्मान प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है वो परिवार की देखभाल के साथ समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने जो है वो कार्य किया था और इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये रांची की निवासी हैं मीना सिन्हा, दशकों से लेखन के क्षेत्र से वो जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा 22 वर्षों तक यहाँ पर पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर जो है अपनी सेवा दी थी। ठीक है, तो इसलिए उनको इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए महिलाओं को लिए प्रेरणा स्रोत के यहाँ पर कहिए कि एक रही सूत्रधार रही हैं, तो इसलिए उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से। और ये अवार्ड जो है कौन सी है? अंग भूमि महिला गौरव सम्मान 2023। ठीक है, पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, तो ये है यहाँ पर जिनको की ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के हाल ही में 9 अप्रैल 2023 को 8 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को 8 साल पूरे हुए हैं। तो इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में कुल कितनी राशि राज्य में लोगों को ऋण के रूप में मुहैया कराई गई है? तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है उसके तहत राज्य के अलग अलग जो कहिए कि व्यवसाय जो करने वाले हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वो सहायता राशि दी जा रही थी मुद्रा लोन के तहत। तो ये जो राशि दी गई है पिछले 8 वर्षों में वो कितनी राशि की दी गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5147 करोड़ रुपीस यहाँ पर जो है वो दी गई है। ठीक है, 5147 करोड़ रुपए अब तक 8 सालों में झारखंड में ऋण दी गई है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे जो है डिफॉल्टर भी हो गए, यानी कि एनपीए हो चुका है। ठीक है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी हो चुका है। तो सभी को यहाँ पर काउंट करके जो राशि यहाँ पर बताई गई है वो 5147 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऋण के रूप में पिछले 8 वर्षों में झारखंड में दी गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री लोन योजना के 8 साल यानी कि 8 अप्रैल को पूरे हुए। ठीक है, ये जो अप्रैल में शुरू हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो है अलग अलग कैटेगरी है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसको डिटेल्स में। ठीक है, तो छोटे कारोबारियों को लोन देकर नया व्यवसाय शुरू करने या फिर व्यापार बढ़ाने की मदद करने के लिए यह योजना 2015 में शुरू हुई थी। स्टेट लेवर्स बैंकर्स कमेटी है झारखंड की, उसकी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुद्रा लोन के तहत अब तक 5147 करोड़ रुपए लोन दिए जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोन शिशु श्रेणी के हैं। इसमें जो है ना कैटेगरी वाइज यहाँ पर लोन दिया जाता है, उसका नाम भी रखा गया है। तो मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणी में लोन दिए जाते हैं। पहला शिशु श्रेणी है जिसमें 50,000 तक दिया जाता है, किशोर श्रेणी है जिसमें 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है, और तीसरा है तरुण श्रेणी जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक जो है यहाँ पर लोन दिया जाता है। ठीक है, दिसंबर 2022 तिमाही की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो झारखंड में शिशु ऋण लेने वालों की संख्या सबसे अधिक रही है, यानी कि शिशु यानी कि 50,000 रुपए तक की जो राशि लोन होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर दी गई है। राज्य में अब तक कुल 10,45,661 लोग मुद्रा लोन ले चुके हैं। इसमें शिशु ऋण लेने वाले 7,93,613 है और किशोर ऋण लेने वाले 2,41,753 है और तरुण ऋण लेने वाले 10,295 है। तो ये अलग अलग आंकड़ा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत राज्य में जो दी गई है वो यहाँ पर उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है और कुल कितनी राशि यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को राज्य सरकार अब आर्थिक सहायता के लिए कितनी राशि जो है पेंशन के रूप में मुहैया कराएगी?
ठीक है। तो अब क्या है ना कि जो राज्य के बुजुर्ग कलाकार है, यानी कि 60 वर्ष से उनकी उम्र अधिक हो गई है, अब वो घर पर रहकर मतलब इस अवस्था में नहीं है कि वो जाकर काम करे, तो उनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद चाहिए होगी। तो राज्य सरकार ने यहाँ पर अब यहाँ पर कहिए कि आधिकारिक तौर पर यहाँ पर घोषणा की है कि 60 वर्ष से जो अधिक उम्र होंगे कलाकार होंगे, उनको राज्य सरकार अब आर्थिक सहायता के लिए यहाँ पर कितनी राशि पेंशन के रूप में यहाँ पर देगी। तो ये जो राशि दी जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर अब उनको दिया जाएगा। इससे पहले जो है ना वो 1,000 रुपये मात्र दिया जाता था, ठीक है। अब जो है वो 1,000 से बढ़कर ये 4,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकार होंगे उनको ये राशि दी जाएगी। इससे पहले जो है वो 1,000 रुपये दिया जाता था कलाकारों के, राज्य के कलाकारों को, ठीक है। इसमें बढ़ोतरी की गई है, कितनी 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन देगी और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी है, यानी कि ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है कि 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के कलाकार होंगे राज्य में, उनको प्रति माह 4,000 रुपये पेंशन जो है वो दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आर्थिक किल्लत या अस्वस्थता की वजह से अपनी कला का प्रदर्शन करने में असमर्थ कलाकारों को पूर्व में 1,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी, अब उनको 4,000 रुपये मासिक पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। हर महीने उनको 4,000 रुपये दी जाएगी। और लेकिन इसके लिए वृद्ध कलाकार की मासिक आय 8,000 रुपये से कम होना चाहिए, यानी कि उनकी मंथली इनकम जो है वो 8,000 रुपये से कम होगी, तभी यहाँ पर वो इसके पात्र होंगे, ठीक है। यानी कि तभी उनको ये पेंशन जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। तो 8,000 रुपये से इनकम कम होना चाहिए और 60 वर्ष से उम्र जो है वो अधिक होनी चाहिए, ठीक है। उनको 4,000 रुपया यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में लोकार्पण हुई है एक पुस्तक, हाल ही में एक पुस्तक जारी हुई है और इस पुस्तक का जो नाम है वो है उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, ठीक है। इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, उरांव पुरखा खीरी मोड़ा उरांव लोक कथा कोश, इसका हिंदी में यहाँ पर अनुवाद है वो, ठीक है। उरांव लोक कथा कोश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर तेतुरु उरांव। कौन है? डॉक्टर तेतुरु उरांव है, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, ठीक है। ये एक लोक कथा और कोश है, ठीक है, लोक कथा कोश है। तो इसमें लोक कथा के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को बताया गया है और यहाँ की जो दबे कहीं कि वो समाज तक यानी कहीं कि उसको लिखा नहीं गया है, उन चीजों को यहाँ पर समाज के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है? डॉक्टर तेतुरु उरांव है, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पर। तो कार्तिक उरांव कॉलेज के हैं गुमला में और ये वहां पर जो है कुड़ुक भाषा के साहित्य के सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर तेतुरु उरांव, और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, जो कि उरांव लोक कथा कोश का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, ठीक है। लोकार्पण यहाँ पर किया गया है कितनी तारीख को? तो ये जो लोकार्पण किया गया है वो 9 अप्रैल को किया गया है, ठीक है। 9 अप्रैल को किया गया है कुड़ुक साहित्य अकादमी के बैनर तले, ठीक है। कुड़ुक साहित्य अकादमी के बैनर तले ये इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये हैं यहाँ पर गुमला जो कार्तिक उरांव कॉलेज है गुमला में, वहां पर कुड़ुक भाषा साहित्य के सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर तेतुरु उरांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। आपसे जो है पिछले सेशन में प्रश्न पूछा गया था, उसका हम लोग सही आंसर यहाँ पर आज देख लेते हैं। तो आंसर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भू भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। किसे पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में और इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये प्रश्न, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर जानूम सिंह सोय है, जिनको कि यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और इस वर्ष के एकमात्र वे पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले की सूची में है, ठीक है। और इनको हो भाषा के संवर्धन और संरक्षण में यहाँ पर जो है वो बेहतरीन कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 यहाँ पर प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं।
जानुम सिंह सोई हैं, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के निवासी हैं। डॉक्टर जानुम सिंह सोई, उनको 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति ने देश भर के 53 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें डॉक्टर जानुम सिंह सोई का नाम भी जो है वो शामिल है। और इनको यहाँ पर हो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह सम्मान दिया गया। उनके द्वारा किताबें लिखी गई थी, उपन्यास भी लिखा गया था। मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सिर्फ डॉक्टर जानुम सिंह सोई के बारे में वहां पर मैंने डिस्कस किया है। तो आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है। आपको वहां सारी चीजें डिटेल्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पिक्चर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर जानुम सिंह सोई हैं जो पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में एक मकान तोड़ने पर विक्टोरिया क्वीन जमाने के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के किस जिले में ये सिक्का प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर वो है पलामू, दूसरा ऑप्शन है दुमका, तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर पाकुड़। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में एक मकान तोड़ने पर, ठीक है, मकान तोड़ने पर जो है विक्टोरिया क्वीन जो विक्टोरिया थी उसके चित्र, उसमें आकृति जो है वो उकेरा गया है, उस सिक्के में वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए। चैनल में दोस्तों नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।